HR न्यूज YouTube चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए, इस वक्त हम हैं सचिवालय की तीसरी मंजिल पे, जहां आबकारी विभाग का दफ्तर है और ये महिलाएं आप देख सकते हैं, काफी संख्या में ये महिलाएं हैं। पूरा माजरा आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बता देते हैं, तमाम जितनी भी महिलाएं हैं सबने अपने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। हालांकि तेज गर्मी है, सबका मास्क की वजह से दम भी घुटता है, सांस भी फूलता है, उसके बावजूद तमाम ये महिलाएं मास्क लगाए हुए हैं। साथ में सोशल डिस्टेंस का भी इन लोगों ने पालन किया हुआ है। निकरी गांव से ये चल के आई है, इनकी बड़ी परेशानी है, इसलिए इन महिलाओं को अपना चौका चूल्हा छोड़ करके यहाँ आना पड़ा, क्योंकि एक और कोरोना महामारी ने इन सबको जकड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम आपको बता दें, लगातार कोरोना के मरीज आ रहे हैं, जो कि प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती का विषय है। ऐसे में इन महिलाओं का यहाँ आना अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन महिलाओं के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। एक बार बारी बारी इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आखिर क्यों ये आई है। जब हमने कुछ महिलाओं से बात की, ये गांव के सरपंच भी हैं, इनका भी हम आपको दिखा रहे सीधा चेहरा। ये देखिए, ये गांव के सरपंच हैं, इनके नेतृत्व में तमाम महिलाएं आई हैं। बुजुर्ग हैं जो करीबन 70-75 साल से ऊपर की उम्र के हैं, ये भी इस गांव में आए हैं। ये महिलाएं हैं, कुछ ये महिलाएं जो हमें लग रही है चेहरे से पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, ये भी आई हैं। बुजुर्ग महिलाएं सबसे ज्यादा हैं, वो भी आई है। इन लोगों की मुख्य परेशानी ये है कि इनके गांव में आज तक कोई शराब का ठेका नहीं था, लेकिन इस बार इनके गांव में शराब का ठेका खोल दिया गया, वो भी ऐसे दौर में जब कोरोना की महामारी फैल रही है, वैश्विक महामारी। ऐसे के अंदर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर सरकार और प्रशासन चाहता क्या है। जब कोरोना महामारी फैल रही है, ऐसे में शराब का ठेका वहां खुलवाना, और वो भी गांव के बीचों बीच, जैसा इन ग्रामीणों ने हमें बताया। अब एक बार इन महिला से जानते हैं। अम्मा, ये बताइए, आप लोगों की परेशानी क्या है? भाई परेशानी क्या है, 7 दिन दारू पिए और नंगा भैया ठीक। मैंने एक कान पर और कुछ नहीं चाहिए, हमने ठेका की दिक्कत हटाना चाहिए भाई। लिगड़ा बड़ा भी गाड़ी कब भी देखता रहे, ऐसे भाई सब नहीं हो सकते। आज व्यक्ति भी लिगड़े में शराब नहीं पड़ा रहे, गाड़ी बता ऐसी गंदी गंदी कौन सुन ले। फिर मार आदमी के मार के मारे लड़ाई करे, लट मारे। तो देखिए, सुना आपने क्या महिलाओं ने कहा कि वहाँ शराब बिकती है, शराब लोग वहीं पीते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। आती जाती महिलाओं का जीना वहाँ दुश्वार हो गया है। ये महिलाएं हैं। मैडम, आप मुझे पढ़ी लिखी लग रही हैं, ग्रामीण से। बस गांव से काफी दूर होना चाहिए, 2-3 किलोमीटर दूर। और गांव से बताओ, लेडीज होकर वहीं की वहीं, जहां हमारा घर है, घर से जस्ट एक ही रोड भी क्रॉस नहीं कर सक रहे, वहीं की वहीं खुलेगा तो बताओ ये अच्छी आदत है। अच्छा, वहाँ हमारे बड़े बड़े बच्चे भी है, लड़कियां भी है, बेटियां भी है, वो कैसे निकलेगी? वहाँ का माहौल तो आपको पता ही, पीने के बाद बस ये की रहेगा कि ये तो पिया हुआ है। लेकिन एक तो किसकी होगी? हम जैसी लड़कियों की लड़की। लेकिन इस वक्त कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन फिर भी लुक छुप के एक दो आ ही जाएंगे, खुलेगा तो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे कोई नहीं। खोलने से पहले आपको लगता है सरकार, प्रशासन को, शासन को सोचना चाहिए था? सोचना चाहिए था ना। सबसे पहले तो गांव के अंदर ही नहीं, मतलब परमिशन ही नहीं देनी थी। क्यों खोलना गांव के अंदर? परमिशन ही नहीं देनी थी सबसे पहले तो ये देखिए, ये महिलाओं का माहौल ही खराब होगा। सब ज्यादातर उठती क्या, लेडीजों पे उंगली उठेगी, पी रखा था इन्हें, तो पी रखा था। तो देखिए, ये महिलाओं का हमने आपको गुस्सा दिखाया। और महिला, मैडम आप क्या चाहते हो, होना क्या चाहिए? हमें ठेका नहीं खुलवाना, गांव में दूर होना चाहिए, 2-3 किलोमीटर। परेशानी होती है, शराब पीते हैं, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। तो देखिए, ये काफी सारी महिलाएं
गांव के लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हम लगातार ये दिखा रहे हैं और ये कार्यालय हम आपको दिखा रहे हैं। ये आबकारी विभाग का कार्यालय है जहां से इन्होंने बताया कि कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। यदि निखरी गांव में जो कई दशकों से अभी तक कोई ठेका नहीं था और अब पहली बार गांव में एक मोजिज आदमी ने गांव के बिल्कुल रिहायशी इलाके में 10-5 घर तो ऐसे हैं जिनके घर के बिल्कुल सामने मतलब 9 फुट का भी डिस्टेंस नहीं है ठेके में और घर में, और बिल्कुल सरकारी स्कूल है जिसकी हार्डली डिस्टेंस 100 मीटर है। सरकारी गवर्नमेंट हाई स्कूल है वहाँ निखरी गांव में जो बिल्कुल उसके नज़दीक है। और उनसे अनुरोध भी किया गया पहले कि भाई यहाँ से शिफ्ट कर लो, बट वो बोले कि ना यहीं पे ही खुलेगा, आपको जो करना वो कर लो। अब यहाँ मैडम के पास है, मैडम कह रही है कि कुछ कार्रवाई करेंगे, टाइम लगेगा। तो फोटो भी करके लेके आए वहाँ की गाँव के बीच बीच? हाँ है, ये फोटो है, ये ठेका है, ये देख रही है यहाँ पे घर है, ये घर है और ये बीच में रोड है। अब ये देखिए डिस्टेंस कितनी है ठेके की, और ये बाउंड्री है, ये घर है, ये रोड है और ये यहाँ पे भी घर है। इधर भी रेजिडेंशियल, इधर भी रेजिडेंशियल एरिया है, ये सारी रिहाइश है। तो गांव के मोजिज आदमी हैं, सरपंच हैं, क्या आपकी बात भी नहीं सुनी जा रही है? नहीं, यहाँ पे प्रशासन की ओर से कोई बहुत अच्छा सहयोग नहीं मिल रहा है। जैसा कि हम पिछले 1 घंटे से खड़े हैं, बड़ी मुश्किल से 1 मिनट के लिए मैडम बाहर आई थी और हमने खूब कहा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे, कम से कम 6 फीट की दूरी होगी। सबने मास्क लगाए हुए, सैनिटाइजेशन किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो ना तो अच्छे से समय दे रहे हैं, ना उन्होंने कोई मतलब पक्की बात नहीं है कि इसको हटवाया जाएगा। बस यही है उनकी ओर से आश्वासन की चलो देखते हैं। आपने ज्ञापन दे दिया? हाँ जी बिल्कुल, पंचायत का प्रस्ताव हमने दिया है कि ना पंचायत को इत्तला किया गया, ना पंचायत की परमिशन ली गई। और 40 साल से कोई ठेका हमारे गांव में जब से पंचायत राज लागू हुआ है तब से ठेका ही नहीं खुला है। अच्छा। पहली बार ऐसा हुआ है ठेका खुल गया। तो आपको वजह क्या लगती है खोलने की इस बार? देखो जी, इस बार कई पंचायतों में रेजोल्यूशन गया था कि भाई हमारे गांव में नहीं खोली जाए, तो इन्होंने देखे जो खाली गांव है जहां से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है वहां खोल दे। लेकिन ऑब्जेक्शन वो गांव लगाएंगे ना जहां ठेके खुले हुए हैं, जहां ऑलरेडी 40 साल से ठेका ही नहीं है, वहां ऑब्जेक्शन किस चीज का? ऑब्जेक्शन तो वहां 40 साल से लगातार लगता हुआ आ रहा है। तो ऐसे में ऐसे गांव को एम करके कि जहां चलो कोई नहीं बोल रहा है वहां ले जाके लगा देना, गांव की शराफत का फायदा उठाना, ये कोई जायज बात नहीं। तो शासन प्रशासन आपकी कोई बात सुन रहा है? जिला उपायुक्त महोदय से मिले, एसडीएम से मिले? मिले थे, उन्होंने कहा था कि पंचायत का प्रस्ताव करके दो, तो वो आज हम डीईडीओ मैडम को दिया है वो। अच्छा, उम्मीद तो यही करते हैं प्रशासन हमारा साथ देगा। इन महिलाओं को जो कोरोना जैसी महामारी के बीच में अपनी जान उसमें जोखिम में डाल के यहाँ आ रही हैं और अपनी गुहार लगा रही हैं, कि सुनेंगे। तो महिला अधिकारी है, महिलाएं आई हुई है, तो फिर ऐसे में मिलने से क्यों डर रहे हैं अधिकारी? क्या बात है? ये तो क्या कह सकते, क्या सुनना नहीं चाहते क्या आपकी बात? देखो उनकी मिली भगत है ठेकेदार से या क्या है क्या नहीं, हम तो नहीं कह सकते हैं बात प्योरली। और हमने तो खूब रिक्वेस्ट की थी कि मगर 6 फीट की दूरी मेंटेन भी करेंगे, सैनिटाइजेशन आपके सामने फिर एक बार कर देते हैं। हम सैनिटाइजर, इवन सैनिटाइजर की भी 2-3 बोतलें हम बड़ी बड़ी साथ लेके आए, ये बीच बीच में हम जहाँ कहीं और टच करें तो हम यूज करते हैं। तो देखिए, हमने अब आपको सरपंच का भी सुनाया, तमाम बुजुर्ग हैं। अब एक शर्मसार करने वाली स्थिति ये है कि इतनी महिलाएं आती है और एसी कमरों में बैठ के अधिकारी फैसला लेते हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं शर्मसार है। ऐसी चिलचिलाती धूप के अंदर ये महिलाएं आई है और अधिकारी अपने एसी कमरे में बैठे हैं, जो कि इन्हीं के पैसों से तनख्वाह लेते हैं और इन्हीं को मिलने की इजाजत नहीं होती। ये कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है, ये अपने आप में दर्शाती है कि अधिकारियों का रवैया कैसा है। इतनी सारी महिलाएं जो आई है, 50 से भी ज्यादा महिलाएं हैं जो अपने गांव की समस्या लेके आई। सरपंच मौजूद है साथ में। कहीं ना कहीं लगता है कि ऑफिसों में बैठो, डिसीजन दो और मन मर्जी करो, ये कहीं ना कहीं नजर आता है। मैडम, आपको लगता है इन अधिकारियों को बात करना चाहिए? आप ही के पैसों से ये लोग चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? हम इतनी दूर से आए तो किसके लिए आए? इनसे ही बात करने के लिए। हम अपने आप से तो बात करना नहीं चाहते, इनसे करने के लिए हम यहाँ आए। आपके क्यों नहीं ये बाहर निकलते? हम बोल रहा हुआ है कि हम बढ़ाएंगे डिस्टेंस, जितना आप कहोगे, तो बाहर तो आना चाहिए ना उनको एक बार। तो देखिए, ये हमने आपको दिखा दिया। अब देखने वाली बात है शासन प्रशासन क्या फैसला लेता है। फिलहाल ये नजर आ रहा है कि इन महिलाओं में गुस्सा है और ये सीधा सीधा अधिकारियों को चैलेंज कर रही है कि आप अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाएं, नहीं तो इन लोगों को और कोई रास्ता भी इख्तियार करना पड़ सकता है। सीधा सीधा इन महिलाओं का गुस्सा आप देख सकते हैं, किस तरीके से महिलाएं आई हैं, बैठी हैं
और एक बात बताइए, अगर अब भी आपकी प्रशासन नहीं सुनता, क्या आप करेंगे? आपके पास क्या विकल्प है? बस हमको हमारा ठेका हटा दे और कुछ नहीं। बस आपको ज्ञापन दिया है ना, एक बारी आपका शुभ नाम एक बार बता दो। बस ये लो जनाब, ये ज्ञापन दिया है, इस पे क्या कार्रवाई विभाग कर रहा है? आप 1 घंटे बाद जाके दे जाते हैं उसको, जो भी होगा। अच्छा, शुभ नाम अपना क्या पोस्ट है आपको? अच्छा, वो बात नहीं कर रही, वो तो बिजी है वहाँ पे। मैंने विजिटिंग कार्ड दिया था आपके जो वहाँ इंचार्ज है। ठीक है, हम 1 घंटे बाद जाते हैं, जो भी होगा। ठीक है, ये अब देखने वाली बात है प्रशासन कब तक ये कार्रवाई करता है। फिलहाल इतना ही।